पीएचडी स्कॉलर देवांशु ने अपने पिता का बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में कदम रखा और 16 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे पर कैब ड्राइवर को गोली मारकर कैब लूटने की घटना में रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हम आपको बता दें कि एस्ट्रोलॉजी से पीएचडी करने वाले देवांशु के पापा राजस्थान पुलिस के ईमानदार व कर्मठ पुलिसकर्मी थे। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने मर्डर केस के कुख्यात आरोपी विनोद खत्री को हिरासत में लेकर 10 साल की सजा दिलवाने में भूमिका निभाई थी। विनोद खत्री अजमेर का एक हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है, जो नशीराबाद में नशे के कारोबार में सम्मिलित बताया जा रहा है। देवांशु के पिता ने विनोद खत्री को जिस दिन पकड़ा, उसके ठीक 1 साल बाद 1995 में देवांशु के पिता का एक्सीडेंट हो गया, जो विनोद खत्री द्वारा अपने गुर्खों से प्लान बनाने के तहत कराया गया बताया जा रहा है। विनोद खत्री आपराधिक किस्म का मजबूत आदमी था। उससे बदला लेने के लिए देवांशु ने भारी मात्रा में हथियार जमा कर एक टीम बनाकर 20 साल बाद विनोद खत्री और उसके कारोबार को खत्म करके अपने पिता के एक्सीडेंट का बदला लेने की प्लानिंग की और रेवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामले को लेकर क्या कहा डीएसपी सुरेंद्र चौहान ने, सुनिए। एक टेलीस्कोप जिसको दूरबीन बोलते हैं और एक हैंडकप हथकड़ी इससे इनसे बरामद की। सर क्या देखिए, अनुसंधान के दौरान जो पूछताछ में जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि ये देवांशु जो लड़का है अजमेर का रहने वाला है, इसका फादर सूरज भान था। ये एज ए कांस्टेबल 1988 में नागौर से राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। ये जैसा हमें पता चला है कि ये काफ़ी एक ईमानदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था और इसने उस टाइम में अपने टेनोर में काफ़ी कुख्यात बदमाशों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी कड़ी में वहाँ पे एक मर्डर हुआ था, काफ़ी ब्रूटल मर्डर बताते हैं, तलवार से किसी आदमी को मारा गया था। उसमें जो मेन आरोपी था उसका नाम था विनोद खत्री, जो नशीराबाद का रहने वाला था और ब्यावर में अपना धंधा करता था। उस टाइम ब्यावर शायद अजमेर डिस्ट्रिक्ट में करता था। तो उसको पकड़ने में इसने अहम भूमिका निभाई थी वो और उसी मुकदमे में उसको 10 साल की सजा भी हुई थी। उसको पकड़ के उसको जेल भेज दिया गया। ठीक 1 साल बाद, जिस दिन उसको पकड़ा गया था उससे 1 साल बाद जो इसका फादर है देवांशु का, सूरज भान, उसका एक्सीडेंट होता है। पूछताछ से ऐसे ये सामने आया कि बड़ा प्लान्ड एक्सीडेंट बताया गया है। तो इसमें इनको ये डाउट हुआ कि वो एक्सीडेंट ये जो विनोद खत्री है इसी ने अपने आदमियों से करवाया है। तो उस टाइम हो सकता है इन्होंने कंप्लेंट भी दी हो, लेकिन उस टाइम पे पुलिस ने इनको अरेस्ट किया नहीं किया वो अलग चीज़ है। तो उसी डाउट में इसने उससे बदला लेने की प्लान बनाई और उससे बदला, क्योंकि ये काफ़ी आपराधिक प्रवृत्ति का मजबूत आदमी है, तो उसी को टारगेट करते हुए इसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, जिसमें इसने असला, दूरबीन, वॉकी टॉकी सेट और जो जैमर वगैरह हैं ये सारे इकट्ठे किए और ये एक अपनी टीम बनाने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि उसके धंधे को और उसको खत्म किया जा सके। सर ये पीएचडी क्यों कर रहा है? नहीं, वो तो इसका एजुकेटेड आदमी है, इंटेलिजेंट भी है, नो डाउट। तो वो तो इसका रूटीन का पढ़ाई का प्रोसेस था, उसके साथ ये इसका ये एम था लाइन। इस लाइन में ये पीएचडी एडमिशन के बाद आया, पहले से आ रहा है? नहीं, ये तो उसी टाइम से इसके दिमाग में ये बातें बैठी हुई हैं कि ऐसे ऐसे उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है और उससे बदला लेंगे। सर विनोद खत्री जो है एक्सीडेंट जो अभी तक की पूछताछ में है, शायद 1995 में ये एक्सीडेंट हुआ था जी। और इस पे कितने मुकदमे दर्ज हैं इसका हम एक बार रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो सिटी थाना है अजमेर का, उसका हिस्ट्री शीटर है ये विनोद खत्री। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये नसीराबाद में रह रहा अभी और इसका नशे का अवैध धंधा। हथियार कितने रुपए जो खरीदा था मेरठ से? कोई फिक्स नहीं, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 20,000 ऐसे। पेश करते हैं सर आज इनका रिमांड खत्म हो रहा है तो इनको आज जुडिशियल भेजेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दें कि इसमें जिसने इसको असला प्रोवाइड करवाया था उसको भी हमने अरेस्ट किया है, जिसका नाम बंटी है। ये मेरठ का रहने वाला है और हमारी आगे के अनुसंधान में जिन जो फर्जी सी मिली है, कहाँ से इशू हुई, उस पर अनुसंधान किया जाएगा और ये बंटी ये असला कहाँ से लेकर आया उस पर अनुसंधान किया जाएगा। उस कड़ी तक हम पहुँचे। क्या कुछ करता है बंटी? बंटी अनपढ़ टाइप का आदमी है, 5वीं क्लास पास। पहले कोई मामले करते हैं?
नहीं, हथियार उपलब्ध कराना कोई वैसे नहीं कि किसी को भी उपलब्ध कराता, ये भी इसका दोस्त ही है, तो ये उसी एक टीम का हिस्सा था। तो कितने लोगों के अनुसार तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में 3 ही लोग आए हैं, जिसमें बंटी है, देवांशु खुद है और ये सीरी है। कब तक फिक्स नहीं था, ये है ना अपनी प्लानिंग कर रहा था और जैसे ही इसको मौका मिलता ये इसके अंदर। जो हथियार और जो बरामद हुए बंटी से हुए नहीं, बंटी से बरामद नहीं हुए हैं, ये सारे देवांशु से। दिव्यांशु की भी डिटेल निकलवा रहे हैं सर, कोई कुछ मामले में इससे पहले भी कोई नहीं, इसका कोई अपराध नहीं है।